आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप पेटीएम मनी एप्लीकेशन से पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी कि पेटीएम मनी एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी को चालू करना चाहते हैं तो कैसे चालू करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार पेटीएम मनी ऐप से पहली बार आप म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी कैसे चालू करेंगे और इसमें आप अपना ऑटो पे सेट कैसे करेंगे ताकि आपका ऑटोमेटिक हर महीने आपका पेमेंट जाता रहे। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में पेटीएम मनी एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। अगर आपने इसके अंदर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री में अभी आप ओपन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है। तो सबसे पहले आप पेटीएम मनी ऐप को ओपन करिएगा और अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है होम का, यहाँ पर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का, यहाँ पर स्टॉक्स का, यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का और यहाँ पर आईपीओज का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको म्यूचुअल फंड विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने म्यूचुअल फंड का पेज निकल कर आ जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा म्यूचुअल फंड सही है, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा स्टार्ट इन्वेस्टिंग और आपको स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एसआईपी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे कैटेगरी मिल जाएंगे कि आप किस कैटेगरी में आप अपना म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू करना चाहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर है टेक्नोलॉजी, मिड कैप, बैंकिंग, यहाँ पर हो जाएगा कंज्यूमनेशन, यहाँ पर वैल्यू और उसके बाद फार्मा, पीएसयू, इंटरनेशनल, लार्ज कैप, मिड कैप, यानी कि आपको यहाँ पर सारे के सारे कैटेगरी मिल जाएंगे। आप जिस कैटेगरी में आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हैं वो कैटेगरी आपको चूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर स्मॉल कैप में अपना एसआईपी चालू करना चाहते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें एसआईपी, यहाँ पर स्मॉल कैप और हमें स्मॉल कैप पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने स्मॉल कैप के सारे फंड यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि 1 महीने का रिटर्न देख सकते हैं, 3 मंथ का, 1 मंथ का, 3 ईयर का, 5 ईयर का और मैक्सिमम सारा का सारा रिटर्न भी आप देख सकते हैं कि किस फंड ने कितना यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है। अगर 3 साल में देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, 5 साल में देखें तो यहाँ पर दिखाई देगा और ये रिटर्न आपको एनुअलाइज दिखाई देता है, यानी कि हर साल इस फंड ने इतना रिटर्न दिया हुआ है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आप 100 रुपये का एसआईपी करना चाहते हैं या आप 1000 रुपये का या 500 रुपये का, इसके लिए आपको अपने उस फंड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ये भी लिखा रहता है कि आप इस फंड के अंदर आप 100 रुपये से एसआईपी चालू कर सकते हैं, इस फंड के अंदर आप 100 रुपये का एसआईपी चालू कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर चालू करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपये का एसआईपी चालू करेंगे। इस फंड के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 का एसआईपी चालू करना होगा। तो अपने हिसाब से चूज़ करिएगा कि आप हम किस फंड के अंदर अपना एसआईपी चालू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फंड पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम अपने फंड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमारे फंड की सारी डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको एनुअलाइज रिटर्न दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसा दिखाई देगा कि 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में मैक्सिमम कितना सारा इस फंड ने रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 1 मंथ में इस फंड ने हमें यहाँ पर 6.34% का रिटर्न दिया है। अगर 3 मंथ की बात करें तो 4.54 का दिया है, 6 मंथ की बात करें तो 18.97% का रिटर्न है, 1 साल की बात करें तो 58.97% है, 3 साल की बात करें तो 158 यहाँ पर 5.4 यानी कि 5.4 का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो यहाँ पर 279.98% का रिटर्न है और ये आपका एनुअलाइज रिटर्न नहीं है, टोटल आपको यहाँ पर इतना रिटर्न दिख रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें एसआईपी चालू कैसे करेंगे। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा रिटर्न कैलकुलेट, यानी कि आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप 1000 रुपये लगाते हैं तो 1 साल में आपको कितना मिलेगा, अगर आप 2000 लगाते हैं तो आपको कितना मिलेगा। तो हम यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं।
जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से पेज आएगा। पर मैंने 1000 रुपये डाल दिए हैं और ये आपको वन टाइम का कैलकुलेटर दिखा रहा है, यानी कि अगर आप एक बार लगाते हैं, जैसे अगर आप एक बार 1000 रुपये लगा देते हैं, तो अगर आप उसे 5 साल तक डाला यानी कि निकालते नहीं हैं, तो 5 साल के बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि 1000 रुपये आपका हो जाएगा 2799 रुपये। और अगर आप पेटीएम मनी में इसे इन्वेस्ट करेंगे तो इतना हो जाएगा 3799 रुपये। अगर किसी अदर प्लेटफॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर बताया जाता है 3638 रुपये बनेगा। और अगर आप फिक्स डिपॉजिट में करते हैं तो आपका 1386 बनता है। बैंक अकाउंट में रखते हैं तो आपका बन जाएगा 1187 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना सारा रिटर्न मिलता है। उसके बाद आपको वन टाइम करना है या एसआईपी करना है, तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा वन टाइम एसआईपी। तो जो अगर आप वन टाइम करना चाहते हैं तो वन टाइम पर क्लिक करेंगे, एसआईपी करना चाहते हैं तो स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर आप अपना सबसे पहले अमाउंट डाल लीजिएगा, कितने रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप लमसम करना चाहते हैं यानी कि वन टाइम, तो यहाँ से आप अभी वन टाइम को चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 100 रुपये की एसआईपी करना चाहते हैं और यहाँ से आपको अपना डेट चूज़ कर लेना है कि आप किस डेट को आप अपना एसआईपी करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से अपना डेट चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से अपना डेट चूज़ करिएगा कि हर महीने की किस तारीख का आपका पेमेंट आपके एसआईपी के अंदर जाएगा। तो हम यहाँ से चूज़ करते हैं अपना 25 यानी कि 25 तारीख। एवरी मंथ यानी कि हर 25 तारीख को हमारे बैंक से 100 रुपये कट के और इस म्यूचुअल फंड के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ से आपको नीचे मिलेगा प्रोसीड बटन और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा यानी कि आज का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो आज ही कटेगा, यानी कि आज ही कट जाएगा। तो आज ही आपको उसे पे करना होगा। और उसके बाद सेकेंड आपका जो इंस्टॉलमेंट होगा वो आपका 25 मई 2024 यानी कि आपका अगले महीने कटेगा। तो यहाँ से आपको पे पर क्लिक करना है यानी कि प्रोसीड पर। आपके बैंक यानी कि आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा वेरीफाई और हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा मेक पेमेंट और आपको यहाँ पर मिलेगा यूपीआई और एक मिल जाएगा नेट बैंकिंग। तो आप अपना पेमेंट कहाँ से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से या आप यूपीआई से। और यहाँ पर आपको अपना ऑटो पे भी सेट करना होगा। तो हम यहाँ से अपना ऑटो पे सेट करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन से, क्योंकि हम फ़ोन पे एप्लीकेशन यूज करते हैं। अगर आप पेटीएम करते हैं तो पेटीएम से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ़ोन पे एप्लीकेशन को चूज़ करेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप अपना यूपीआई आईडी भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद अपने एप्लीकेशन पर क्लिक करिएगा और पे बटन पर क्लिक करिएगा। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अब आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके उस एप्लीकेशन पर जिस एप्लीकेशन को आपने चूज़ किया होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक रहेगा, आपको अपना बैंक चूज़ कर लेना है। उसके बाद पे बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन इंटर करना है। उसके बाद राइट करना है। जैसे आप राइट करेंगे, राइट करने के बाद आपका जो पेमेंट होगा वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा पेमेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका म्यूचुअल फंड पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर 24 घंटे का इंतजार करना है। उसके बाद यहाँ पर बताया भी जाता है कि आपको 2 से 3 दिन का इंतजार करना होगा, लेकिन 24 घंटे का जब आप इंतजार कर लेंगे तो आपका जो 100 रुपये होगा वो आपके इस कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी कि इस फंड के अंदर चला जाएगा और फिर आपके पोर्टफोलियो पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि ऑटो पे आपको सेट करना होगा। अगर आप ऑटो पे सेट नहीं करेंगे तो आपका नेक्स्ट मंथ पेमेंट नहीं होगा, फिर आपका पेमेंट कटेगा नहीं आपके बैंक से। तो आपको सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका बैंक दिखाई देगा। जैसा कि हमारे बैंक में अभी ऑटो पे सेटअप के लिए इन प्रोग्रेस में है, तो यहाँ पर आपको ऑटो पे पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अपनी बैंक को चूज़ कर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी लिमिट चूज़ कर लेना है कि आप 10,000 की, जैसे मैंने यहाँ पर 10,000 का ऑटो पे सेट करके रखा हुआ है कि अगर हम अपनी एसआईपी का अमाउंट 10,000 तक बढ़ाएंगे तो हमारा ऑटो पे सेट रहेगा। और अगर अपनी एसआईपी का अमाउंट अगर आप 15,000 20,000 कर देते हैं तो फिर से आपको ऑटो पे सेट करना होगा।
और हमारा ये लगभग 3 से 7 दिन में ऑटो पे सेट हो जाएगा और फिर हर महीने हमारे बैंक से ऑटोमेटिक पैसे कटते रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पर पेटीएम मनी एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको पोर्टफोलियो देखना है तो पोर्टफोलियो कहाँ से देखेंगे, तो पोर्टफोलियो देखने के लिए यहाँ से आ जाइएगा बैक आने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। एक मिल जाएगा स्टॉक्स पोर्टफोलियो, एक मिल जाएगा यहाँ पर स्टॉक्स पोजीशन और एक मिल जाएगा एमअप पोर्टफोलियो यानी कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये हमारा ट्रांजैक्शन है, अभी मैंने कंप्लीट किया है 100 रुपये का और ये हमारा यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमें रिटर्न दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा कि हमें कितना रिटर्न मिला हुआ है। और अपने एसआईपी को बंद करना चाहते हैं तो यहीं से अपने एसआईपी को आप बंद भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने एसआईपी को चालू कर सकते हैं पेटीएम मनी एप्लीकेशन में और अपना ऑटो पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।